आइए एक नए प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। विश्लेषण करते हैं पहले इस क्वेश्चन का। तो देखिए हमारा फ्रंट व्यू यहाँ से दिया गया है। फ्रंट व्यू में देखेंगे ध्यान से तो हमारी ये लंबाई हो गई 30, ये लंबाई दी गई है, ये भी 30 और ये भी 30। कुल हमारी जो लेंथ है डायग्राम की वो 90 हो गई। तो हम ध्यान से अगर देखें तो हमें फ्रंट व्यू में ये लंबाई दिखाई देगी, पूरी लंबाई गुणा ऊंचाई, और ये देखिए हमें फ्रंट व्यू में ये फेस दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे फ्रंट व्यू की डायग्राम की अधिकतम लंबाई और अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। क्योंकि हम बॉक्स मेथड पढ़ रहे हैं, बॉक्स विधि में हम अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई पहले ही बना के उसका एक फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के लिए, जिससे हमें प्रोजेक्शन उसी में अंदर आसानी से बना सकें। तो सबसे पहले मैं अधिकतम लंबाई और अधिकतम ऊंचाई का एक बॉक्स तैयार कर रहा हूँ 3H पेंसिल की सहायता से। तो मित्रों लंबाई तो हमने 90 देख ली है, अब ऊंचाई देखिए तो हमारी ये 15 हो गई, और ये हमारी यहाँ तक ये हमारी 15 और ये ऊंचाई हमारी 30। तो 15 और 30 45। तो हमारी लंबाई हो गई 90 और ऊंचाई हो गई 45। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए हमारी लंबाई हो गई, ये 45, ये हमारा 45, और ये हमारी अधिकतम लंबाई 90/45 का हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। फ्रंट व्यू का बॉक्स तैयार होते ही हमारा सबसे पहले जो काम रहता है कि हम हमारे जो एक्सट्रीम कॉर्नर प्राप्त होते हैं उसे हम प्रोजेक्शन एक्सटेंड कर लेते हैं हमारे टॉप व्यू के लिए, जिससे हमें टॉप व्यू का फ्रेम या ग्रिड प्राप्त हो सके। आइए ठीक ऐसे ही हम एक ग्रिड लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए भी तैयार कर लेते हैं। और ये हमारा ओरिजिन हो गया। चलिए टॉप साइड के ग्रिड के लिए डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। टॉप व्यू को मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ। अच्छा पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमारा नीचे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड बनेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो आइए टॉप व्यू की चर्चा कर लेते हैं। टॉप व्यू में हमारा ये फेस दिखाई देगा, ये ध्यान से देखिए। टॉप व्यू में हमें ये फेस दिखाई देगी और हमारी ये फेस दिखाई देगी, ये देखिए ध्यान से। तो मित्रों टॉप व्यू के लिए हम अधिकतम अपनी अगर डायग्राम की लंबाई देखें तो 90 हमारा ये लंबाई हो जाएगी और हमारा ये 60 चौड़ाई हो जाएगी। तो टॉप व्यू के फ्रेम के लिए हम 90/60 का बॉक्स तैयार कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये L मैक्स इंटू H मैक्स ड्रॉ हो गया था। चलिए अधिकतम लंबाई अभी भी हमारी 90 होगी और इस पर हमारी ऊंचाई 60 है। तो आइए 60 ऊंचाई ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी ये ऊंचाई हो गई 60, और ये हम अपने टॉप व्यू का भी बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो मित्रों हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई का ये बॉर्डर तैयार हो गया है, या ग्रिड बन गई है हमारी लंबाई और चौड़ाई की। आइए एक बार साइड व्यू को ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए मित्रों लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखिए कैसे, जब ऑब्जर्वर फ्रंट यहाँ से देखेगा तो उसकी लेफ्ट साइड होगी ये, लेफ्ट साइड में ऑब्जर्वर को ये फेस दिखाई देगी। जो चौड़ाई है वो अधिकतम चौड़ाई है 60, और मित्रों इसे ऊंचाई दिखाई देगी कितनी, यहाँ से देखिएगा तो 15 ये और 30 ये, तो 45। तो साइड व्यू में हमें एक तो ये फेस दिखाई देगी और दूसरी फेस हमें ये दिखाई देगी। तो उसकी हम हिडन लाइन बनाएंगे इस लाइन की, ये देखिए। तो चलिए मैं साइड व्यू के लिए फ्रेम पहले तैयार कर लूँ, जिसमें हमें चौड़ाई और ऊंचाई का बॉक्स बनाना है। तो 60 चौड़ाई होगी हमारी और 45 हमारी ऊंचाई होगी। उसके पहले आइए ओरिजिन से एक रेखा खींचते हैं 45 डिग्री वाली। ये हमने रेखा ड्रॉ कर ली है। आइए साइड व्यू के लिए एक फ्रेम का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं।
तो इसको हम पहले एक्सटेंड करेंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे इस लाइन तक। ठीक है, ऐसे ही इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे और इसे हम नीचे तक एक्सटेंड करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए। ये देखिए, तो मित्रों हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए हमारा बॉक्स तैयार हो गया है। ये बॉक्स हमारा अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई पर आधारित है। W/H का बॉक्स हमारा तैयार हो गया है। चलिए, अब पूरा ग्रिड तैयार होने के बाद हम फ्रंट व्यू से शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फ्रंट व्यू के लिए। ऑब्जर्वर इस फेस से परपेंडिकुलर प्लेन पर देखेगा। ये देखिए, उसको ये फेस दिखाई देगी, ये फेस दिखाई देगी। पहले लंबाई में 30, ये 30 और ये 30, 90 mm की एक रेखा दिखाई देगी। साथ ही दोनों किनारों पर 15 mm ऊंचाई पर जाना है और इस किनारे पर भी 15 mm ऊंचाई पर जाना है। आइए मैं ब्लैक पेन से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, HB पेंसिल की सहायता से। इसको आप ऑब्जर्व करिएगा। 30 और 30 और 30 के 3 सेगमेंट हैं, तो कुल लंबाई 90 है। 30 30 30 के 3 सेगमेंट प्राप्त हुए हैं। व्यूज़ को अलग दिखाने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और दोनों लेफ्ट और राइट किनारों पर हमें 15 mm ऊंचाई तक जाना है। आइए 15 mm ऊपर चलते हैं। पंद्रह mm इधर से और 15 mm इस किनारे से। चलिए, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस कोने पे और इस कॉर्नर पे, राइट साइड पे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मित्रों, इस साइड पे 15 ऊपर आ चुके हैं। ठीक इसके बाद हमें ये बिंदु दिखाई देगा और हमें ये 30 दूरी और ऊपर जानी है। तो आइए इस 30 को पूरा कर लेते हैं। इस 15 के बाद हमें ये 30 जाना है। ये देखिए, इसको हमने पूरा कर लिया है। इस 15 mm के बाद हमें ये लाइन दिखाई देगी। ठीक ऐसे ही इस 15 mm लेफ़्ट साइड वाले से हमें ये लाइन दिखाई देगी और ये लाइन दिखाई देगी। तो सामने से जो हमें नीचे ये 3 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, इनको आप पूरा कर दीजिए। ये हमारा, ये देखिए 15 15 15 के। आइए इसको भी पूरा कर देते हैं। तो हमें 3 आयत अलग से दिखाई देने लगेंगे। ये 15 और ये 15। तो हमने देखिए, ध्यान से देखिए, तो हमने नीचे की स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए, अब हमें 25 mm लंबाई की दिशा में पीछे की तरफ प्रस्थान करना है। आइए 25 mm यहाँ से हम आगे मूव करते हैं। ये 25 हम आ चुके हैं। यहाँ से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ध्यान से देखें अगर आप। अब दोस्तों, ये दूरी आप अगर देखते हैं, ये दूरी 25 है। सामने की फेस से 25 दूरी मतलब यहाँ कहीं आएगी। यहाँ से हमें ये फेस मिलती हुई दिखाई देगी सामने से देखने पर। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये फेस यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी। तो हम यहाँ से 25 दूरी पे यहाँ पहुँचेंगे और उसे मिलाएंगे। आइए, ये हमारा हो गई 25 mm दूरी और हमें दोनों किनारों को मिला देना है। ये देखिए, तो मित्रों हमारा फ्रंट व्यू पूरी तरह से तैयार हो गया है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको। हमें फ्रंट फेस में इतनी ही भुजाएं दिखाई देंगी। अब फ्रंट के तैयार होते ही हमारा जो पहला काम है, हम प्रोजेक्शन खींच लेते हैं। जितने भी हमारे पास नए सिरे प्राप्त हुए हैं उन्हें हम एक्सटेंड करके ऊपर की ओर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, एक हमारे पास ये लाइन आ गई 30 दूरी से, ये लाइन 25 दूरी से। ठीक है, ऐसे ही
हमारी ये लाइन है, ये 25 दूरी से, और ये मित्रों 30 दूरी से। ये 4 रेखाएं हमें प्राप्त होंगी। टॉप व्यू देख लेते हैं मित्रों। टॉप व्यू में हमने चर्चा की थी, इस फेस के बाद इस किनारे से अगर आप ध्यान से देखें, इस किनारे से लगा हुआ जो किनारा ऊपर से दिखाई देगा वो दोस्तों ये वाला किनारा होगा। ये लंबाई 30 और ये 30, ध्यान से देख लीजिए, 30 और 30 60। मित्रों इस 30 के बाद हमें एक रेखा इधर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, चौड़ाई में 30 जाने के बाद लंबाई की दिशा में एक रेखा वापस आ रही है। तो आइए हम सबसे पहले 30 mm और 30 mm कुल 60 mm की रेखा खींच लेते हैं। बॉक्स रेडी है हमारे पास। यहाँ तक देखिए रेखा दिखाई दे रही है जो बीच वाली, वहाँ तक हमने इसको कलर चेंज कर दिया है। और ये हमें, ये देखिए, अभी हमें ये फेस दिखाई देगी जिसकी दूरी 25 है। तो 25 दूरी तक आप इसको लाके मैच कर दीजिए। मित्रों 25 दूरी वही वाली है जहाँ पे हमने ये लाइन छोड़ी है। ये देखिए 25 दूरी पे हमने इसको छोड़ दिया है। अब टॉप व्यू को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो हमें ये पूरा टॉप व्यू में पूरा फेस ये दिखाई देगा। ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, एक ये पूरी फेस दिखाई देगी और ये पूरी फेस दिखाई देगी। तो आइए पहले इस किनारे को पूरा कर देते हैं, जिसकी लंबाई, मतलब जो हमारे वस्तु की चौड़ाई है वो 60 है। तो 60 को हम इसको पूरा कर देते हैं इस किनारे पे, या दाहिने किनारे पर इसको पूरा कर देते हैं। ये हमारा 60 पूरा हो गया। अब दोस्तों सबसे ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ये दूरी 25 है। इसके बाद इस 25 के बाद हमें इस किनारे तक इसको मैच करना है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऊपर से किनारा पूरा मिला हुआ दिखाई देगा। ये हमें एक ही रेखा दिखाई देगी। आइए ड्रॉ कर देते हैं इसको भी। सबसे पहले हम 25 दूरी तक गए ये मित्रों। इसके बाद 25 के बाद हम यहाँ से 25 आए, ये देखिए, और बीच की जो रेखा जो प्लेन इंक्लाइंड है वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, जो हमने रेड पेन से ड्रॉ किया है वो तिरछा प्लेन है, वो ऊपर से हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। आइए अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये रेखा जो आपके पास आ रही है ये वाली, इसकी दूरी कितनी है आप इसको ध्यान से अगर देखिए तो मित्रों पूरी लंबाई हमारे पास 90 है और ये 25 है। तो 90 में से 25 घटा देंगे तो जो दूरी बचेगी हमें वहाँ से लेके इसको यहाँ विराम लगाना है। तो मतलब हम इस किनारे से 25 छोड़कर उस रेखा को पूरा मिला देंगे। ध्यान से देखिए, ये रेखा हमारी लास्ट वाले किनारे से 25 दूरी छोड़ के आप इसको मिला दीजिए, तो ये हमारी यहाँ पे आके मिलेगी। ये देखिए ध्यान से। इसके बाद दोस्तों इस रेखा को मिला दीजिए, ऊपर से ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, तो इसको हम मिला देते हैं। आइए इसको मिला देते हैं। ये देखिए, तो हमने इस रेखा को मैच कर दिया है। अब आइए इधर की बात कर लें इस फेस की। तो सबसे आखिरी में जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो पूरा 30 mm। इसके बाद चौड़ाई की दिशा में ये 15, फिर 30, फिर 15, फिर 30। तो आइए इस सिरे को मिला के इसको पूरा कर दिया जाए। इसको हम ब्लैक से मिला देते हैं। मित्रों ये हमारा 30 ड्रॉ हो गया है। अब हम 15 mm पीछे आएंगे। ये हमारे 30 वाला प्रोजेक्शन हो गया। 15 mm पीछे की तरफ, ये देखिए, तो हमारा टॉप व्यू ऐसा कुछ दिखाई देगा। चलिए टॉप व्यू के पूरा हो जाने के बाद हमारा सबसे पहला काम है प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड करना। तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा लाइन आई हैं उन्हें हम एक्सटेंड करके अपने साइड व्यू के लिए ग्रिड तैयार करेंगे। ये देखिए, इसको यहाँ तक ले आए और इसको हमने इंटरसेक्ट करा के इसको नीचे ले आना है। ये देखिए एक लाइन ये हो गई, और देखिए दोस्तों एक लाइन हमारी ये वाली आएगी। इसको भी आप
इंटरसेक्ट करवा के नीचे ले आएंगे। चलिए, तो अब हमारा हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए पूरा फ्रेम तैयार है। अब सीधे फिलिंग स्टार्ट करते हैं। हमें ये फेस पहले ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले इसकी चौड़ाई हमारे पास 60 है, ये देखिए 60 चौड़ाई में जाना है। और अधिकतम हमारी ऊंचाई जो थी 15 ये, और हमारे पास 30 ये, 45 ऊंचाई का बॉक्स हमारे पास रेडी है। तो पहले मैं 60 की रेखा ड्रॉ कर देता हूँ और दोनों सिरों पर 15 mm ऊपर चलकर दोनों किनारे ड्रॉ कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। 60 mm की रेखा हो गई और दोनों किनारों पर 15 mm ऊपर जाएंगे। एक प्रोजेक्शन छूट गया था, इसको ड्रॉ कर देते हैं। आइए, एक रेखा हमारी ये छूट गई थी। मित्रों 15 mm ऊपर जाने के लिए ग्रिड तैयार है, आपको नापना नहीं है, सीधा ड्रॉ करिए आप। तो दोनों किनारों से 15 mm ऊंचाई तक जाना है। ये 15 mm यहाँ तक गए, ठीक ही इस किनारे से ये 15 mm ऊपर गए। हम यहाँ पहुँच चुके हैं मित्रों। इसके बाद आप ध्यान से देखिए तो आपको ये लाइन दिखाई देगी, ये वाली चौड़ाई के समानांतर इसकी लंबाई 60 mm है। तो ये हमने 60 mm रेखा को ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। तो नीचे का हमारा बॉक्स रेडी है। मित्रों हमने एक चर्चा की थी आपसे अभी तक कि हमारी ये जो रेखा दिखाई दे रही है वाली, ये रेखा, ठीक है, ऐसी यहाँ पे भी एक रेखा होगी जो इस किनारे से 15 mm पर है। उस पर हमें एक हिडन लाइन प्राप्त होगी। आइए देखते हैं। 15 mm की रेखा पे हमें एक हिडन लाइन प्राप्त होगी। तो हमारी वो वाली रेखा कुछ यहाँ पर है, ये देखिए। तो मित्रों हमें यहाँ पर एक हिडन लाइन प्राप्त होगी, ये देखिए। मैं इसको बना रहा हूँ, हिडन लाइन है ये। तो मैंने ड्रॉ किया है रेड पेन से, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये हमारी हिडन लाइन प्राप्त होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस कॉर्नर पे आ जाइए, लेफ़्ट साइड पे। मित्रों इस बिंदु के बाद हमें ये बिंदु दिखाई देगा जो सबसे ऊपर तक जाते हुए मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसको सबसे ऊपर तक मिला दीजिए और सबसे ऊपर के सिरे में हमें चौड़ाई की दिशा में 30 mm वापस आना है। आइए इसको मिलाते हैं। ये सबसे ऊपर तक हम आ गए, देखिए ये। और चौड़ाई की दिशा में हम ये 30 mm वापस आएंगे। ये देखिए 30 mm वापस आ गए हम यहाँ पहुँच चुके हैं मित्रों, ये वाला, ये देखिए। अब दोस्तों ये 30 और ये देखिए रेखा मिली हुई दिखाई दे रही है आपको, तो आप इसको मिला दीजिए। ये ध्यान से देखेंगे, ये रेखा ऊपर से नीचे तक मैच है ये देखिए। आप डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। हमारा यही लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। इसमें हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अलग अलग व्यू के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया है। ध्यान से देख लीजिए और इसका विमांकन करने का प्रयास करेंगे। साथियों आप वीडियो को रोककर अच्छे से इनका विमांकन कर दीजिए। ये हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू पूर्णतः तैयार है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा गया है। दोस्तों विमांकन करने के बाद टॉप व्यू में एक सुधार करिएगा। इसमें एक लाइन मिस हो गई है। ये साथियों जो 25 mm चलने के बाद ये रेखा हमारी प्राप्त हुई है, ये हमें एक्सट्रीम राइट कॉर्नर से 25 mm के डिस्टेंस पे एक रेखा प्राप्त होगी चौड़ाई के समानांतर। ये देखिए, इसको कंप्लीट कर दीजिए। अब हमारा टॉप व्यू पूरा हो गया है, बाकी कोई त्रुटि नहीं डायग्राम में। ध्यान से देख लीजिए एक बार और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।